नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोधि चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 8 श्लोकों को पढ़ लिया है। अब इस श्लोक में माने कि इन श्लोकों में नारद जी की तुलना कई विशिष्ट पदार्थों से की जा रही है। तो अब यहाँ पर नारद जी की उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा यहाँ पर नारद जी के हाथ में स्थित वीणा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी के हाथ में स्थित जो स्फटिक मणि की माला है, वीणा का नहीं, वीणा का अगले श्लोक में होगा, माला का वर्णन कर रहे हैं। स्फटिक मणि की जो माला है उसमें विद्रुम माला की उत्प्रेक्षा कवि कर रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और तद्गुण अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार और तद्गुण अलंकार है। तद्गुण अलंकार में क्या होता है? अपने गुण को त्याग करके दूसरे के गुण को स्वीकार कर लेना, यही तद्गुण अलंकार होता है। चलिए, अजस्रमास्फालितवल्लकी गुणच्छतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांशु भिन्नया पुरः प्रमालैरिवपूरितार्धया बिभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया। देखिए, अजस्रम, अजस्रम यानी निरंतर, आस्फालितवल्लकी गुण, क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ या क्षतोज्जल लिखा है, क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ होना चाहिए, क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांशु भिन्नया। देखिए, आस्फालित, आस्फालित का मतलब होता है ताड़ित। अजस्रम माने निरंतर, लगातार, ताड़ित। बल्लकी यानी वीणा के, गुण यानी सूत्रों को, वीणा के तारों को लगातार ताड़ित करने पर, वीणा के तारों रहने पर। हाँ, माने तारों को जब बार बार ताड़ित करेंगे तो क्या होगा? छत माने कि जब वीणा के तारों को बार बार ताड़ित करेंगे तो वहाँ पर रगड़ माने अंगूठा या फिर जो भी रहेगा, उंगलियां वो रगड़ जाएंगी। बात समझ में है कि नहीं? तो रगड़ने से, छत माने रगड़ने से, संघर्षणेन उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब हो जाता है चमकदार, भास्वर। बात समझ में है कि नहीं? भास्वर, भास्वर। और अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा, और नख, अंगूठे का जो नख। बात समझ में है कि नहीं? तो अब अंगूठे का नख क्या हो जाएगा भाई साहब? चमकदार हो जाएगा, थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा। अंगूठे में रक्त माने उतर आता है ना, तो उससे अंगूठे का नाखून जो है थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा। तो अंगूठे का जो नख है उसकी अंशु यानी किरण कैसी हो जाएगी? लाल लाल हो जाएगी। और उससे भिन्न यानी कि मिश्रित हो जाएगी, उससे मिश्रित हो गई है। कौन मिश्रित हो गई है? स्फटिकाक्षमाला। स्फटिक, स्फटिक की जो अक्षमाला यानी कि जपमाला, नारद जी की जो जपमाली है, जो स्फटिक की है, वह स्फटिक मणि की जो माने अक्षमाला है, जपमाला है, वह स्वच्छ स्फटिकों की। अच्छ, अच्छ शब्द दिया। अच्छ का मतलब होता है स्वच्छ। अच्छ माने स्वच्छ, स्वच्छ। जो स्फटिक की अक्षमाला है वह मानो ऐसी लग रही है कि अब उसमें क्या हुआ ना, जो अंगूठे से तो वो अपनी जपमाली माने पकड़े हुए हैं, तो अंगूठे से, अंगूठे के अब अंगूठा लाल लाल हो गया, क्योंकि वीणा को बजाने के कारण, वीणा के तारों में लगातार अंगूठा माने संघर्षण के कारण उनका अंगूठा चमकदार एकदम लाल लाल हो गया। तो उसकी किरणों से मिश्रित जो अक्षमाला है, स्फटिक अक्षमाला है, वह भी माने लाल लाल हो रही है। यानी कि वो जो स्फटिक हैं वो मानो मूंगे, मूंगा माने प्रवाल की तरह वो प्रतीत हो रहे हैं। वो भी मूंगा रत्न भी लाल होता है। हाँ, मूंगा रत्न लाल होता है, उसी की तरह एकदम माल माने लाल लाल जो है माला हो गई है। बात समझ में है कि नहीं? तो प्रबालैः इव पूरितार्धया, जिसका अर्ध भाग, अर्ध माने आधा भाग, पूरित हो गया हो, भर गया हो। प्रबालैः, पुरः माने अग्रे। बात समझ में है कि नहीं? माने आगे की ओर, वो माला जो है जो आगे की ओर, प्रबालैः प्रबालों के द्वारा, पूरितार्धया जिसका आधा भाग पूरित कर दिया गया हो। आधा माला पूरित हो गया, आधी माला जो है प्रबालों से पूरित कर दी गई है, आधी माला प्रबालों की बन गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बात समझ में है कि नहीं? उस माला के द्वारा ऐसी स्फटिकाक्षमालया विभांतम यानी कि चमकदार, शोभायमान नारद जी को श्री कृष्ण जी ने अमुम नारदः इति बोधिसा, उनको नारद इस प्रकार से जाना। चलिए, अब एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। अजस्रम यानी कि निरंतर, आस्फालित यानी बजाई गई, बल्लकी यानी वीणा, गुण यानी तार, छत यानी उनके संघर्षण से, उज्ज्वल यानी कि प्रदीप्त, अंगुष्ठ नख माने अंगूठे की जो नख, अंशु माने किरण। बात समझ में कि अंगूठे की नख किरण कैसे हो जाएगी? लाल लाल। भिन्न यानी कि मिश्रित। याद रखिएगा एक एक शब्द का अर्थ, क्योंकि पूछा जाता है।
अतएव इसलिए पूरा माने आगे की ओर, प्रबाल ही यानी मूगों से, पूरितार्धया इव मानो आगे की ओर पूरे गए अर्धभाग वाली। देखो मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है और पूर्व मूगों से पूर दिया गया हो आधा भाग। ऐसी अच्छा स्फटिका अक्षमाला माने अक्ष माने निर्मल, स्फटिक मणि से निर्मित जपमाला, अक्षमाला यानी कि जपमाला, अक्षमाला यानी कि जपमाला, उससे निर्मल स्फटिक जपमाला माला से सुशोभित होते हुए उन्हें नारद इस प्रकार समझा। विभांतम यानी कि सुशोभायमानम, शोभायमानम, अमुम नारद इति अबोधि, उन्हें नारद इस प्रकार से समझा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नखांशु भिन्न या नखांशु से मिश्रित हो गई है भाई साहब माला, माने कि नख की किरणों से, नख लाल लाल हो गए थे ना बजाने के चक्कर में, लाल लाल नाखून की किरणों से मिश्रित हो गई माला। तो स्वगुण त्यागेन, अपने गुण को त्याग करके अन्य गुण स्वीकार, अन्य गुण को स्वीकार कर लिया, इसलिए यहाँ तदगुण अलंकार है, क्योंकि तदगुण सुगुण त्यागाद, अपने गुण को त्याग करके दूसरे के गुण को ग्रहण कर लेना, ये तदगुण अलंकार होता है। और यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा है कि मानो प्रबालों से पूरी हो गई हो, पूर दी गई हो वह माला। बात समझ में कि नहीं? मानो इव शब्द है ना, यहाँ इव शब्द का प्रयोग है, इव। तो ये इव जो है यहाँ उपमा नहीं दिखा रहा है, अपितु उत्प्रेक्षा अलंकार को बोधित कर रहा है कि मानो वह स्फटिकाक्ष की माला प्रबालों से आधा भाग उसका पूर दिया, मैंने पूरी कर भर दी गई हो, बना दी गई हो, रची गई हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा और तदगुण अलंकार है। चलिए ये देखिए स्पष्ट किया है, प्रबाल ही पूरितार्धया इव उत्प्रेक्षा, जपमाला अपने श्वेत गुण को त्याग करके नख किरणों की लालिमा को ले रही है, इसलिए यहाँ तदगुण अलंकार है। तदगुण जो है पूर्वोक्त उत्प्रेक्षा का अंग है, इसलिए अंगांगी भाव यहाँ पर संकर अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अंगांगी भाव होता है वहाँ संकर अलंकार होता है। अब जो है कवि बता रहा है कि नारद जी महती नाम की उनकी वीणा है, उसको देख रहे हैं नारद जी। नारद जी अपनी वीणा को देखते हुए आ रहे हैं, भाई साहब बजाते हुए नहीं आ रहे हैं, वीणा तो अपने आप ही बज रही है। वीणा इस प्रकार से नारद जी ने व्यवस्थित करके रखी है कि उसमें हवा लग रही है और वीणा बज रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अतिशयोक्ति अलंकार है। सही बात। अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा जो है नारद जी की वीणा का वर्णन कवि कर रहा है। नारद जी महती, नारद जी की वीणा का नाम क्या है? महती। महती नाम की वीणा को नारद जी बजाते हुए आ रहे हैं, तो इस बात को वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि लोग आश्चर्य से देख रहे थे, इनके वीणा की ध्वनि को सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने बार बार देखा, अरे इसमें से निकलने वाले को सुन के आश्चर्य कर रहे हैं लोग। तो नारद जी क्या कर रहे हैं? अपनी वीणा को देख रहे हैं और स्वयं बज रही है वीणा भाई साहब। तो रणद भीरा घट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम अवेक्षमाणम महतीम मुहुर्मुहुः। देखिए अवेक्षमाणम, अवेक्षमाणम का मतलब है देखते हुए। अवेक्षमाणम यानी कि देखते हुए, किसको देखते हुए? महतीम, महती नामनीम वीणाम, महती नाम की अपनी वीणा को। मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः का मतलब है बारंबार। नारद जी जो हैं अपनी वीणा को बार बार देख रहे हैं। वीणा भाई साहब कैसी है? तो स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम, यानी कि स्फुट हो रही हैं, स्पष्ट रूप से निकल रही हैं, जहाँ पर ग्राम विशेष, विशेष प्रकार के ग्राम और मूर्छनाएं जिससे निकल रही हैं, इस प्रकार की महती को। अब ये ग्राम क्या होते हैं और मूर्छना क्या होती हैं, ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। तो ये एक स्वर विशेष है, ध्वनि विशेष है, और ये उससे महती नाम की वीणा से निकल रहे हैं। ठीक है। स्फुटी भवत माने कि स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं ग्राम विशेष, विशेष प्रकार के ग्राम और मूर्छनाएं जिस महती नाम की वीणा से, उस वीणा को अवेक्षमाण माने देखते हुए, मुहुर्मुहुः माने बारंबार। और भाई साहब रणद भी आघट्टनया नभस्वतः। देखिए नभस्वतः का अर्थ पूछा गया था। नभस्वतः माने क्या होता है? वायु। नभस्वतः किसका पर्यायवाची है? वायु का। वायु का। और रणद भी आघट्टनया, आघट्टनया का मतलब है आघात से, संघर्षण से। नभस्वतः यानी वायु के, आघट्टनया यानी कि संघर्षण से। रणद भी जो रणन कर रही हैं, माने कि ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। माने रणन माने एक विशेष प्रकार का शब्द जो है उत्पन्न हो रहा है, और वो रणन कर रहे हैं। कौन? स्वर रणन कर रहे हैं, स्वरई ही। बात समझ में आई कि नहीं? जो स्वर हैं उसके वीणा के
वो सारे गामा पा इत्यादि जो स्वर हैं वो स्वर क्या कर रहे हैं, रणन कर रहे हैं, यानी कि विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। किसके कारण, नभश्रुतः यानी कि वायु के आघटने यानी कि संघर्षण के, आघातेन माने संघर्षणेन, वायोः आघातेन संघर्षणेन जो स्वर हैं वो क्या कर रहे हैं, रणन कर रहे हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, और वो स्वरों का ही विशेषण दिया है कि पृथक विभिन्न श्रुति मंडल ही, पृथक माने पृथक पृथक रूप से, विभिन्न, विभिन्न का मतलब है एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित श्रुतियों का मंडल है जिन स्वरों में, विभिन्न माने कि व्यवस्थित, एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित है श्रुतियों का मंडल। देखिए श्रुति शब्द भी जो है, मंडल शब्द इत्यादि ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं। माने पर्यायवाची नहीं, एक विशिष्ट प्रकार माने एक पारिभाषिक शब्द हैं। क्या है ये, पारिभाषिक शब्द हैं। विभिन्न का मतलब क्या है, एक विशिष्ट रूप से व्यवस्थित श्रुतियों का मंडल यानी समूह है जिन स्वरों में, ऐसे स्वरों के द्वारा, सारे गामा इत्यादि स्वरों के द्वारा स्पष्ट रूप से ग्राम विशेष और मूर्छनाएं जहाँ से निर्गत हो रही हैं, ऐसी महती नाम की वीणा को मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणम बार बार देखते हुए नारद जी को अमुम नारदः इति अबोधि, उस तेज पुंज को नारद इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने जाना। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अन्वय देख लीजिए एक बार। नभस्वतः यानी कि पवन के, ध्यान दीजिएगा, नभस्वत का अर्थ पूछा गया है वायु, आघटनया यानी आघात से, पृथक माने पृथक पृथक रूप से, रणद्भिः माने ध्वनित होने वाली, और विभिन्न श्रुति मंडल ही माने कि व्यवस्थित रूप से, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से प्रतिनियत संख्या व्यवस्थितानि, निश्चित रूप की संख्या से जो व्यवस्थित हैं इस प्रकार की श्रुतियों के समूह जिन स्वरों में इस प्रकार के, स्वर भी तो निश्चित रूप से एक समय के बाद रिपीटेशन उसमें भी होता है, और रिपीटेशन यहाँ भी निश्चित, यहाँ भी जो है मतलब कि एक निश्चित प्रकार से जहाँ पर क्या हो रहा है, विभिन्न एक मतलब निश्चित प्रकार की संख्या से व्यवस्थित है। अब इसमें विशेष जानकारी भाई साहब किससे लेना है, जो संगीतज्ञ हो उससे जाकर के क्या करना है, पूछ लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार के जो स्वर हैं, अब हाँ, तो ऐसे स्वरों से स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छना, माने कि स्पष्ट होने वाले, ग्राम और मूर्छना माने जहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्वनित हो रहे हैं ग्राम और मूर्छना, जिस महती नाम की वीणा से, इस प्रकार की महती नाम की वीणा को मुहु मुनो माने बारंबार, अवेक्षमाणम माने देखते हुए, अमुम नारदः इति अबोधि, उनको नारद इस प्रकार से समझा। बात समझ में आई कि नहीं? अब भाई ये विशेष ज्ञान कहाँ लेना है, वो कोई संगीतज्ञ होगा तो वो आपको इन शब्दों का अर्थ जो है क्रियात्मक रूप से बता सकेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ इन्होंने बहुत सारे लक्षण वक्षण दिए हैं, लेकिन ये लक्षण प्रायः पूछे नहीं जाते हैं। इस माने सर्वंकषा में बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं, इनको प्रायः पूछा नहीं जाता है, इसलिए इनको आप अपने आप देख सकते हैं, विशेष जिज्ञासुओं के द्वारा यहाँ द्रष्टव्य है। 21 मूर्छनाएं होती हैं, 7-7 स्वर हैं, और 7-21 करके 3 प्रकार का उनमें माने ग्राम होते हैं, उनकी गुणा करके 7-21 मूर्छना होती हैं, और उनके नाम भी यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो सर्वंकषाकार ने कहा था कि जो लिखना उचित होगा वही लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, लेकिन यहाँ पर हमको सबसे विशेष चीज़ क्या है कि पुम व्यापारम अंतरेण स्वराद्याविर्भावोक्त्या कोपि लोकातिक्रांतोयम शिल्प सौष्ठवातिशयो वीणायाः प्रतीयते, माने पुरुष के व्यापार के बिना ही स्वर आविर्भूत हो रहा है, ध्वनि निकल रही है, इसलिए कोई लोक को अतिक्रमण करने वाला अत्यंत शिल्प का सौष्ठ माने कि एक विशिष्ट प्रकार का शिल्प, माने अत्यंत चमत्कारजनक जो है वहाँ पर शिल्प प्रतीत हो रहा है। वीणा का शिल्प प्रति माने वीणा को इस प्रकार से बनाया गया है, निर्माण वीणा का अत्यंत चमत्कारजनक निर्माण प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, ये बात हमको याद रखनी है। और प्रत्येक शब्दार्थ यहाँ से देखिए पूछा जा चुका है, शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द प्रायः आपसे माने पर्याय नहीं, पारिभाषिक शब्द आपसे प्रायः पूछे नहीं जाते हैं, तो उनको याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ग्राम का लक्षण वैसे यहाँ दिया है, यथा कुटुम्बिनः सर्वेपि एकीभूता भवन्ति
तथा सुराणाम संदोहो ग्राम इत्यभिधीयते। जैसे सभी कुटुंबी सब लोग मिलकर के एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से सुरों का जहाँ संदोह हो यानी कि समूह हो, उसी को हम ग्राम कहते हैं। ग्राम भी सर्ज ग्राम है, मध्यम ग्राम है, गांधार ग्राम है, 3 प्रकार के ग्राम होते हैं। और फिर जो है मूर्छनाएं होती हैं। मूर्छना का लक्षण क्या है? क्रमात् सुराणाम सप्तानाम आरोहश्चावरोहणम, क्रम से सुरों का 7 सुरों का आरोह होना, अवरोह यानी कि वही चढ़ना उतरना, उसको मूर्छा कहते हैं। और ये ग्रामस्थ होती हैं, ये 7-7 होती हैं। तो ग्राम 3 हैं, उनमें स्थित प्रत्येक एक मूर्छना करके 21 मूर्छनाएं हो जाती हैं। और यहाँ पर जो है कुछ वीणा के नाम दिए हैं, इनको भी देख लीजिए। विश्वावसोस्तु बृहति, विश्वावसु की बृहति नाम की वीणा है। और तुम्बुरोस्तु कलावती, तुम्बुरु की कलावती नाम की है। महती नारदस्य स्यात्, नारद की महती नाम की वीणा है। सरस्वत्यास्तु कच्छपी, सरस्वती की कच्छपी नाम की वीणा है। मूर्छना किसे कहते हैं? स्वर का अवरोह और माने आरोह अवरोह को ही क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। ग्राम किसे कहते हैं? तो जहाँ पर षड्ज मध्यम इत्यादि स्वरों का एक समुदाय जो होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। और अब श्रुति संख्या का कुछ नियम है, माने अब ये 4-4 करके क्या षड्ज मध्यम पंचम 2-2 निषाद गांधार, ये सब चीज़ें भाई किससे पूछना है आपको? जो संगीतज्ञ हो वो आपको विशेष प्रकार से इनका ज्ञान करवाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अगले श्लोक में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।